चिंतन और विचारना को परिष्कृत करना तथा क्रिया पक्ष का परिशोधन करना ही योग है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिशोधित करना ही योग कहलाता है। ये सारी क्रियाएं हमारी विचारना से संबंधित है। योग के अंतर्गत ध्यान है। ध्यान की असंख्य प्रक्रियाएं हैं। इन्हें हम कर्मयोग कहते हैं। जबकि राजयोग के 4 प्रकार शरीर से संबंधित हैं। ये है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये चारों शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं। प्राणवायु और आहार विहार के नियम इसके अंतर्गत आते हैं। योग में 4 अन्य पक्ष भी हैं: प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये चारों हमारे चिंतन के ऊपर निर्भर हैं। हमारा चिंतन कैसा हो, इसकी दशा और दिशा कैसी हो तथा इन पर नियंत्रण कैसे हो, ये सभी योग से संतुलित की जा सकती है। ध्यान के 2 भाग हैं। एक वो जो हमारे चिंतन के विचलन को रोकता है, इसे हम एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता यानी मन का निग्रह। वस्तुतः ये योग का पहला पड़ाव है। हमारा मन विचरणशील है, जो भटकता है। इसे एक क्रम में व्यवस्थित करना ही एकाग्रता है। मन का एक और भाग है जिसे हम किसी लक्ष्य पर लगा देते हैं और उसे एक दिशा देते हैं। अतः ध्यान का ये दूसरा वाला हिस्सा है लक्ष्य वेध, अर्थात हमारी चिंतन की धारा को किसी लक्ष्य की ओर मोड़ देना। यदि मन का निग्रह हम नहीं करेंगे तो मन का फैलाव और बिखराव नियंत्रित नहीं होगा, और जिस कारण हमारे अंदर मनःशक्ति का विकास नहीं होगा। हमारा मन सामर्थ्यवान नहीं बन सकेगा। ये सदैव कमजोर ही रहेगा। जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन का सामर्थ्यवान होना आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए लिखा है: योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अतः वर्तमान भागदौड़ भरी भौतिकवादी संसार में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है, जिससे न केवल हम खुद को संतुलित रख सकते हैं, बल्कि हमें मन मस्तिष्क में शांति का एहसास भी मिलता है, जो हमें अपने लक्ष्यों पर पहुंचाने में मददगार होता है। यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने में सहायक होता है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि मन और तन शरीर के 2 पहलू हैं, जो एक दूसरे के बिना संतुलित नहीं हो सकते। योग ही इन दोनों के बीच की वो कड़ी है जो संतुलन को बनाए रखता है। वर्तमान समय में कई सारी समस्याएं इसी संतुलन के अभाव में उत्पन्न हो जाती है, और मानव आसपास इसका समाधान खोजता है, जबकि समाधान उसके अंदर ही है। लेकिन यहां यह आवश्यक है कि वो इस समाधान के लिए योग का हाथ थामे। तभी ऐसी कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं से वो मुक्त हो पाएगा। इसलिए मन और तन का मेल योग का एक महत्वपूर्ण सार है।